इस तरीके से अचार ना तो आपने बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इसको बनाने के लिए कोई आपको 2-3 दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसको खाने के लिए मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार अचार की रेसिपी के साथ। अचार बनाने की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस तरीके से अचार ना तो आपने बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आसान सा तरीका है। इसको बनाने के लिए कोई आपको 2-3 दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसको खाने के लिए मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। और इसको आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में सालन नहीं है तो सालन की जगह पे आराम से आप इसके साथ खाना खा सकते हैं। और इसको आप सालों महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो आम लिए हैं और इनको धो के ऊपर से अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इस तरीके से करनी है, ये देखें, गुठली के ऊपर से ना इस तरीके से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। पीसीज की कोई बात नहीं है, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना दोबारा से सेट कर लेना है। गुठली के ऊपर से सारा जो ये वाला जो मटेरियल है ना, ये हमने उतार लेना है। इसी तरीके से सारे की मैं कटिंग करूँगी। अचार डालते हुए आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें ना, आम का अचार डालें या किसी भी सब्ज़ी का डालें, तो ये आपने जहन में रखना है कि साफ़ सुथरा जो है ना वो आपने लेना है। ये ना हो कि कोई गले सड़े से आम हो, या अगर आप सब्ज़ मिर्च ले रहे हैं या कोई भी और चीज़ जो भी सब्ज़ी, तो वो गली सड़ी सी नहीं लेनी, क्योंकि हमने सालों इसे महफूज करना होता है। तो हमेशा फ्रेश चीज़ें लें। सारे आमों की मैंने कटिंग कर ली है, इनकी गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं। अब हम बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 पाव मैंने लहसुन लिया जिसके छिलके उतार लिए हैं, और 1 पाव ही मैंने अदरक लिया है। इसको भी मैंने धो के खुश्क करके इसके छिलके उतार लिए हैं। मैं लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और आम का अचार बनाने लगी हूँ। तो इन चीज़ों को खुश्क करना ज़रूरी है। जो खुश्क कहा जा रहा है ना, वो रेसिपी में ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सालों महफूज करेंगे तो अगर कोई पानी की नमी वगैरह होगी तो उसकी वजह से जो है ना हमारा अचार ख़राब हो सकता है। अब इसको भी हमने इस तरीके से पीसीज में काट लेना है। मैं घर पे पहले अलग अलग बनाती थी, बड़े बड़े पीसीज में कटिंग करके, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ों का अचार, तो मेरे बच्चे नहीं खाते थे। फिर मैंने ये वाला अचार जो है ना, जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने ट्राई किया। तो मेरे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसमें लहसुन अदरक भी है, और आराम से इतने मज़े से वो खा लेते हैं ना, माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। वो तो ब्रेड की जो स्लाइस होती है ना, उसमें भी लगा के खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि अंदर लहसुन अदरक और सारी चीज़ें शामिल हैं। अदरक की कटिंग हो चुकी है। अब इसे वापस मैं उसी प्लेट में डाल लूँगी। और अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है ना, ये भी मैंने 1 पाव ली हैं। और ये देखें, आप जो भी सब्ज़ी लेना अचार बनाने के लिए, इस तरीके से ख़राब, थोड़ी सी भी ख़राब हो तो आप उसको शामिल ना करें। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ पे सब की ये वाली जो डंडल है ना, ये मैंने उतार लिए हैं और इनको भी धो के खुश्क करके रखा हुआ है। अब अगर तो सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो छोटी छोटी हों तो आप बेशक उनकी कटिंग ना करें, लेकिन अगर इस तरीके से बड़ी हों तो 2-2, 3-3 पीसीज में हम इनको कर लेंगे, ताकि हमें बाद में इनको पीसने में आसानी हो। मिर्चों की कटिंग भी हो चुकी है, इन्हें भी हम शामिल कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ ही।
اب ہم اچار بنانا شروع کریں گے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک چاپر لیا ہے اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا ہم اس میں شامل کریں گے اور ان کو ہم نے دردرا سا پیسنا ہے، بہت زیادہ ان کا پیسٹ نہیں بنانا۔ یہ دیکھیں جس طرح کا مجھے چاہیے تھا نا اس طرح کا ہو چکا ہے۔ آپ اس سے زیادہ اگر تھوڑا سا موٹا رکھنا چاہتے ہو یا اس سے بھی زیادہ باریک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ایک برتن میں نکال لوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو آم ہم نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں نا ان کو بھی میں اسی طریقے سے پیس لوں گی۔ اسی برتن میں ہم پیس لیں گے کیونکہ اگر ہم اس برتن کو دھو لیں گے تو بعد میں جو ہے نا وہ پانی لگ سکتا ہے، اس لیے ہم اسی برتن میں دوبارہ سے آموں کو بھی پیس لیں گے۔ یہ میں 2 مرتبہ کر لوں گی کیونکہ زیادہ جو چاپر ہے نا ہمارا وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، تو یہ پیسز جو ہے نا یہ ذرا بڑے بڑے ہیں اور زیادہ سارے آم ہیں ماشاءاللہ، تو ایک ٹائم پہ نہیں ہو پائیں گے۔ آم بھی ماشاءاللہ اتنے جو ہے نا وہ کرش ہو چکے ہیں جتنے ہمیں چاہیے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب ان کو بھی میں نکال لوں گی اور اسی طریقے سے میں سارے آم ریڈی کر لوں گی۔ اور یہ جو اچار ہے نا اس کو میں نے دیا ہوا ہے چٹنی اچار کا نام۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس اچار کا کیا نام ہونا چاہیے، یا اگر آپ نے یہ والا اچار کہیں پہلے کھایا ہوا ہے یا بنایا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ آم بھی سارے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا کچھ مسالے ہیں جن کو ہم نے پیسنا ہے۔ میرے پاس ہے 4 ٹیبل سپون دھنیا ہے، خشک دھنیا، اس کو میں نے روسٹ کیا ہوا ہے، اور 2 ٹیبل سپون سونف ہے، اس کو بھی روسٹ کیا ہوا ہے، اور 3 ٹیبل سپون زیرہ ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو ہم نے ہلکا سا دردرا بس کر لینا ہے، بہت زیادہ نہیں پیسنا۔ اور ان کو روسٹ ضرور کرنا ہے، روسٹ کرنے سے ان کے اندر جو نمی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو خوشبو اور ذائقہ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کو دردرا سا میں نے کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کا ہمیں چاہیے، اور ابھی سے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے نا۔ اب ایک برتن میں ڈال لیں گے اور اسی میں باقی چیزیں ریڈی کر لیں گے۔ اجوائن ہے یہاں میرے پاس 1 ٹی اسپون، ہلدی ہے میرے پاس 4 ٹیبل سپون، کلونجی ہے 4 ٹیبل سپون، میتھرے میں نے یہاں پہ لیے 4 ٹیبل سپون، لال مرچ کا پاؤڈر ہے 3 ٹیبل سپون، نمک ہے 2.5 ٹیبل سپون۔ نمک اور مرچ جو ہے نا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ کٹی ہوئی لال مرچ ہے 2 ٹیبل سپون۔ یہ کر کے ساری چیزیں ہم مکس کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا سارا اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا اچار کا جو مسالہ ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ان میں سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہو آپ اسے زیادہ شامل کر سکتے ہیں، جو نا پسند ہو کم بھی کر سکتے ہیں۔ مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہے اور کٹنگ بھی ہم نے کر لی ہے، تو اب ہم جو ہے نا وہ اچار کو بنانا شروع کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کڑھائی رکھ لوں گی میں چولہے پہ، اور آدھا لیٹر جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل میں اس میں شامل کروں گی، اور سرسوں کے تیل کو ہم نے ایک مرتبہ اتنا گرم کر لینا ہے کہ اس کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے۔
तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब जो अचार की चीज़ें हैं ना वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इस पॉइंट पे आग जो है ना वो मीडियम और हाई के दरमियान होनी चाहिए, आपने लो फ्लेम नहीं करना। और इसको टोटल हमने 5-6 मिनट तक पकाना है, लेकिन पहले 2-3 मिनट हम इसको पका के फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसको पकते हुए 2-2.5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे जो हमने बना के रखा हुआ था, और फिर से 2-2.5 मिनट हम पका लेंगे। और चम्मच नहीं रुकना चाहिए, वो आपने मुसलसल हिलाते रहना है। अचार को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा चटनी अचार जो है ना वो बन के माशाल्लाह तैयार हुआ है। बिल्कुल नए आइडिया के साथ ये रेसिपी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अभी अचार बनाया, अभी आप खा लें इंशाल्लाह, आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि अचार अभी तैयार किया गया। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितने सालों से तैयार करके रखा हुआ है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मेहनत तजर्बात के बाद ऐसी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से और भी लोग जो है ना वो अचार तैयार करें, चावलों के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं। सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ये मज़ेदार और ज़बरदस्त अचार है। माशाल्लाह रेडी है हमारा मिनटों में बनने वाला चटनी अचार, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रहा है बल्कि बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। और इसे एक मरतबा आप बना लें तो सालों स्टोर करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बस आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है, और जब भी आप किसी बर्तन में इसे डालें, चाहे वो शीशे का हो, प्लास्टिक का हो या चीनी का हो, आपने उसको धो के अच्छी तरह साफ़ करना है। और उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं लगनी चाहिए। और फिर आपने इस अचार को महफूज करना है, और जब भी आपने खाने के लिए निकालना है तो हमेशा साफ़ सुथरा जो है ना चम्मच लेना है, उसके अंदर भी नमी ना लगी हो। तो इंशाल्लाह रूम टेम्परेचर पे रख के भी आपका अचार सालों ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और इस अचार को जो है ना वो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। अभी अचार को बनाएं और अभी खाएं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।